Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the solution of non-homogeneous partial differential equation of the higher order. तो हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है इनका जो सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल होता है। बेसिकली द प्रॉब्लम जो होती है वो यहाँ पर होमोजेनियस पोर्शन के अंदर होती है, यानी कि जो होमोजेनियस पार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसके अंदर एफ ऑफ डी डैश is into u is or u is equals to something g of x comma y. This is the particular, this is the form of the partial differential equation of the constant coefficient. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है ये पार्ट कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। इट मीन्स यहाँ पर डिग्री जो होती है वो कंजर्व नहीं रहती है, डिग्री सेम नहीं होती है सब केसेस के अंदर। तो बेसिकली उस केस के अंदर डिग्री अगर इक्वल नहीं है, डिग्री सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एज इट इज सेम होता है जैसा कि होमोजेनियस के अंदर होता है, वो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। बट देर इज अ चेंज इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि हम पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच मिल जाएगा, या फिर आप आई टैब पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी डी जेड और f of x y, the polynomial expression f of d d dash is not a homogeneous function, it is a non-homogeneous function, and that type of partial differential equation is called non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. The solution of non-homogeneous linear PD is the general solution which is given by the complementary function plus particular integral. Now अगर हम उसको फैक्टराइज कर सकें, ये जो फॉर्म है अगर हम इस फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर सकें तो यहाँ पर हम उसको कैसे देखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन क्या है कि ए आई डी प्लस बी आई डी डैश प्लस सी आई जे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डी वन है लेकिन डी डैश जीरो है, यहाँ पर डी डैश वन है लेकिन डी जीरो है, मतलब डिग्री कंजर्व नहीं, उसका जो ऑर्डर जो है वो कंजर्व नहीं है। ठीक है, डी के पावर जो है वो कंजर्व नहीं है। तो यहाँ पर ए आई इज इक्वल्स टू नॉन जीरो है, यानी कि डी का कोफिशियंट जो है वो नॉन जीरो है। तो इस केस के अंदर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका जो डेरिवेशन होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डी इज नथिंग बट डेल यू बाई डेल एक्स एंड डी डैश इज नथिंग बट डेल यू बाई डेल वाई और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस, ए आई इंटू del u by del x plus bi is del u by del y plus ci into u is equals to 0, or I can write it is nothing but equals to minus of ci into u. So it is a form of something like a form of p into p plus q into q is equals to r. It is a Cauchy or a quasi-linear differential, a partial differential equation, and the solution for solution of this partial differential equation or a Cauchy differential equation is dx upon p is equals to dx upon p is equals to dy upon q is equals to dz or du upon r. Okay, so it is basically dx over p. What is p? P is ai, and dy over bi is equals to du over minus of ci. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको हमें बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर अलग अलग टर्म्स ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डी एक्स ए आई इंटू डी एक्स ए आई, एंड हम यहाँ पर ले लेंगे डी वाई बी आई। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी आई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू ए आई इंटू डी वाई। तो ये क्या हो जाएगा, बी आई इंटू एक्स माइनस ए आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी वन, एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में हम यहाँ पर डी एक्स ओवर ए आई के साथ में यहाँ पर डी यू ओवर माइनस ऑफ सी आई ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ यू है ना यहाँ पे, ओके, सी आई इंटू यू, सॉरी सी आई इंटू यू भी तो होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, इसको हम ऐसे लिख देंगे बिकॉज माइनस ऑफ सी आई अपॉन ए आई इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा डी यू अपॉन यू। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो माइनस ऑफ सी आई अपॉन ए आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ
u प्लस लॉग ऑफ C2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से जो C2 का वैल्यू आएगा वो u इंटू ई टू द पावर CI अपॉन AI इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये टर्म उधर ले जाएंगे तो और लॉग के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 का जो वैल्यू आएगा वो ये हो जाएगा। तो C1 और C2 के वैल्यू हमारे पास में आ गए। तो बेसिकली U क्या होता है, U इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे, इन दोनों C1 और C2 का यूज करके वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, ई टू द पावर CI अपॉन AI इंटू एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन आपको मिल जाएगा BI x माइनस ऑफ AI y, यानी कि यहाँ पर जो u जो है, यहाँ से मैं वैल्यूज निकालूंगा u की, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर हम जो C2 है उसका सॉरी C C2 जो है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। C2 इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ लाइक दिस, फंक्शन ऑफ दिस, ऐसा हम कह सकते हैं। C2 इज फंक्शन ऑफ C1, C2 इज फंक्शन ऑफ C1, तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ BI इंटू एक्स माइनस AI इंटू वाई, ये वाली वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आ जाएगी। और बेसिकली U का वैल्यू ये आ जाएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ना, तो वो अब एक फॉर्म तो ऐसा होगा नहीं, ऐसे बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। तो समीशन ऐसे जितने भी फॉर्म होंगे I इज इक्वल्स टू 1 to n a टू द पावर माइनस ऑफ CI AI इंटू एक्स phi of bi into x minus of ai into y. This is the complementary function when ai or a coefficient of d is not equal to 0. ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पर ये 0 हो जाए इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट अगर 0 होगा इसका मतलब हमारे पास में ये वाली टर्म रिमेनिंग रहेगी। ये टर्म रिमेनिंग रहेगी तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज बेसिकली dx अपॉन 0 इज इक्वल्स टू dy अपॉन bi इज इक्वल्स टू du अपॉन माइनस ऑफ ci इंटू u हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इन दोनों टर्म्स को जब लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, bi dx इज इक्वल्स टू 0 और bi x इज इक्वल्स टू समथिंग C1 एंड नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ CI अपॉन BI dy इज इक्वल्स टू du ओवर u हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इन दोनों टर्म्स को लेने पे सेकंड में हम ये दोनों ले लेंगे, फर्स्ट हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में u का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा C2 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस CI BI इंटू वाई हो जाएगा। तो मैं दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से जब आप u का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो u, और बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज और लेना है, C2 इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ C1 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर यहाँ पर आपको u का वैल्यू क्या मिल जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ CI अपॉन BI इंटू वाई और फंक्शन ऑफ C1, or it is nothing but e to the power minus of CI BI into y, or a function of BI C1 is nothing but BI into x, or the complementary function is nothing but summation I is equals to 1 to n e to the power minus CI अपॉन BI इंटू वाई और फंक्शन ऑफ BI इंटू एक्स। तो आप देख सकते हैं इस केस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर AI का डिवाइड हो रहा है और माइनस AI का डिवाइड हो रहा है और x मल्टीप्लाई में हो रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो और सेकंड केस में, इस केस में जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, CF इज इक्वल्स टू, आपको कंपेयर करके बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा कैसे आपको याद रखने का है और याद कैसे रखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो BI इंटू वाई हो जाएगा और यहाँ पे फंक्शन ऑफ ओनली क्या हो जाएगा, x इंटू, बिकॉज यहाँ पे AI इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास में एक केस आता है जिसके अंदर क्या होता है, जनरलाइज हो जाता है। अगर इसका n टर्म तक है, अगर ये n टर्म तक होता है तो उस केस के अंदर आपके पास में जो CI मिलता है दैट इज बेसिकली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CF इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ऑफ CI अपॉन AI इंटू एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 5 BI इंटू एक्स माइनस AI इंटू वाई, प्लस क्या हो जाएगा, x इंटू 5 BI इंटू एक्स माइनस AI इंटू वाई, प्लस एक्स स्क्वायर 3 BI माइनस एक्स माइनस AI इंटू वाई। ऐसे ये चलता जाएगा xn माइनस 1 और फंक्शन तक। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और इसका जो जनरल टर्म है वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ना अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस टाइप से हम यहाँ पर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन गिवन है d माइनस डी डैश माइनस 1। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर a1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है, a2 का वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि ये वाले टर्म को मैं a1 कंसिडर करूंगा, इस वाले टर्म्स वाले को a2 कंसिडर करूंगा। सिमिलरली b1 का जो वैल्यू है वो -1 है और यहाँ पर भी b2 का वैल्यू जो -1 है, c1 का वैल्यू यहाँ पर -1 है और c2 का वैल्यू यहाँ पर -2 है।
तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ए आई नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इस केस के अंदर समीशन ई टू द पावर माइनस ऑफ सी आई ए आई इंटू एक्स एंड फाइव वन ऑफ बी आई इंटू एक्स माइनस ए आई इंटू वाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। जो आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो इट इज नथिंग बट ई टू द पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 इंटू ई टू द पावर 1/1 इंटू एक्स फाइव वन बी आई का वैल्यू आपके पास में यहाँ पर माइनस बी आई का वैल्यू क्या है -1 है, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट वाले केस के लिए, लेकिन आई कहाँ से 1 से लेके 2 तक। अब ये सेकंड वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो इट इज बेसिकली ई टू द पावर माइनस ऑफ 2 अपॉन माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ माइनस ऑफ 2 और यहाँ पर भी ऑब्वियसली माइनस ऑफ -1 था जो कि प्लस हो गया इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा फाइव टू ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये इसका सी एफ हो जाएगा और वी कैन राइट सी एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू एक्स एक्स प्लस वाई, और आई कैन राइट इट इज 5/1 प्लस ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x 5/2 ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये वैल्यूज पुट किया हमने इस वाले फॉर्मूले के अंदर। ये वाला जो फॉर्मूला है जब ए आई नॉट इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा ए आई जब 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ए आई इक्वल्स टू 0 मिलेगा, लेकिन इसी के साथ में आपको यहाँ पर जनरलाइज वाला भी मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये जनरलाइज वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।